वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो वचन आज हम सुने उस पर परमेश्वर हमें चलना सिखाए, हमें अनुग्रह दे कि हम उस पर चल सके, क्योंकि हम उसके अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए सभी अब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। हम प्रेयर करेंगे छोटी सी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद, जब हम आपके कलाम को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए जा रहे हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। हम इस वचन से जो भी सीखे पिता परमेश्वर, आप उस पर हमें चलना सिखाइए और इस वचन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। आप आदर भक्ति महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देते प्रभु। आप हमारी अगुवाई करना, आप हमारी मदद करना, सारा आदर महिमा आपके नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन को शुरू करते हैं। तो आप सबने गिदोन की कहानी सुनी हुई है? प्लीज मुझे थोड़ा सा रिप्लाई दें। बाइबल में एक व्यक्ति है गिदोन, आप सबने सुना हुआ है उसके बारे में या थोड़ा सा पढ़ा होगा कहीं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? जी आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपने गिदोन के बारे में सुना हुआ हो। बाइबल में एक कैरेक्टर है गिदोन नामक, और आज हम उसी में से कुछ सीखेंगे। आप मेरे साथ निकालिए न्यायों न्यायों की पुस्तक है एक, और 7 की हम 10 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। प्लीज सभी निकाल लें न्यायों 7 की 10। तो आइए मैं पढ़ती हूँ, आप सब अपनी अपनी बाइबल में ध्यान दें। 10 से लेकर मैं 15 तक पढ़ रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखें। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। मिदानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिदान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इस्राएल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिदानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तो ये मैंने छोटा सा भाग पढ़ा है गिदोन में से, बाकी इसकी और भी स्टोरी है, आप उसे बाद में पढ़ सकते हैं। तो गिदोन एक बाइबल का कैरेक्टर है। एक जो इजरायली थे वो बार बार, आपको पता है, गुलामी में चले जाते थे, और इस बार भी जब वो गुलामी में चले गए, मिदान की जो सेना थी उनके ऊपर चढ़ाई करने वाली थी, और उनको बहुत परेशान करते थे लोग। वो मतलब उन्हें अनाज भी नहीं उगाने देते थे। जब वो अनाज उगाते थे तो वो क्या करते थे, उनका अनाज खराब कर देते थे, चोरी कर लेते थे, जो भी उनको बहुत ज्यादा तंग करके रखा था। और फिर आपको पता है बाइबल में जहां जहां लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी है तो परमेश्वर ने उनकी सुनी है। तो इस तरह इन लोगों ने भी परमेश्वर की दुहाई दी,
और परमेश्वर ने फिर क्या किया, गिदोन को चुना उनमें से निकालने के लिए। तो गिदोन एक, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इस कैरेक्टर के बारे में, गिदोन एक बहुत ही डरा सा और मतलब कह सकते हैं वो बहुत ही डरा हुआ था, डरपोक कह सकते हैं। तो परमेश्वर ने उसको चुना। और आपको पता है, जिन्होंने मतलब इसकी स्टोरी सुनी होगी, कि उसने जब परमेश्वर ने उसको चुना तो उसने परमेश्वर से चिन्ह मांगे और परमेश्वर ने चिन्ह भी दिए साबित करने के लिए कि मैं तेरे संग हूँ। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जब उसको चुना, उसने सेना को बुलाया। और जब उसने सेना को बुलाया, उस देश में से बहुत से लोग आ गए उसके साथ लड़ने के लिए। पर जब परमेश्वर ने देखा ये बहुत से लोग हैं, तो ना परमेश्वर ने क्या किया कि कहा ये बहुत लोग हैं, अगर इनके द्वारा जीत मिली तो ये कहेंगे जीत हमने हासिल की है, परमेश्वर ने नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया, आधी आधी सेना को फिर हटा दिया। परमेश्वर ने गिदोन को कहा, इनसे कह जो डरपोक है, जो डर रहे हैं लड़ने से, वो चले जाएं। तो उसमें से आधी सेना चली गई छोड़कर। क्योंकि यहाँ से हम एक बात को सीखते हैं कि देखो, अगर हमने कोई काम भी किया तो उसको परमेश्वर करवाता है हमसे, पर हम क्या करते हैं, उसकी महिमा को ले लेते हैं। परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम उसकी महिमा को लें। हर जगह जब भी मतलब परमेश्वर को ये पसंद है कि जो भी हम करें, जो भी जिसमें से भी हम जाएं, जो भी हमारे जीवन में अच्छे काम हो, उसको उसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो परमेश्वर ने इसलिए कि वो परमेश्वर की महिमा को अपनी ना समझे, उसमें से आधे लोगों को हटा दिया। और फिर भी जब 10,000 लोग बच गए थे, फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा, ये तो बहुत ज्यादा है, इनमें से भी आधे लोगों को निकालना है। तो परमेश्वर ने गिदोन को कहा, इनको नदी के पास लेकर जा और इनको कहे कि पानी पिए। जब उन्होंने पानी पिया तो उसमें से भी परमेश्वर ने छांटने को कहा, और उसमें से लास्ट में क्या बचते हैं, सिर्फ 300 लोग। और 300 लोग, और जो दुश्मन देश की सेना थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, और इतने लोगों से वो कैसे मुकाबला कर सकते हैं, है ना। ये तो इम्पॉसिबल सा काम है। तो जहां पे हमें इम्पॉसिबल लगता है कि चीजें इम्पॉसिबल है, वहां पे परमेश्वर कार्य करता है। तो हम जब यहाँ देखते हैं कि जब वो 300 लोग वो रह गए थे बचे, तब परमेश्वर ने क्या कहा, अब मैं इनके द्वारा जीत दिलाऊंगा। क्योंकि जो काम हमें इम्पॉसिबल लगता है, परमेश्वर उसके द्वारा क्या करता है, अपनी सामर्थ्य दिखाता है, उसमें हमारी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाता है। तो जब ये 300 लोग बचे, और वो क्या उस टाइम क्या होता था, वो टेंट में लगाकर बैठे हुए थे कि अगले दिन हम चढ़ाई करेंगे। तो सभी अपने अपने टेंट में बैठे हुए थे, और गिदोन भी बैठा हुआ था। गिदोन को पता था मेरे पास क्या है, सिर्फ 300 लोग हैं और वहां पे इतनी बड़ी सेना है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ था, गिदोन डरा हुआ था मन में कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पर परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है, आप सब जानते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम फील करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, हमें जानता है। तो जब गिदोन डरा हुआ था, परमेश्वर ने क्या किया, उसको जांच लिया, तो ये डरा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन। तो परमेश्वर ने जांच लिया कि ये गिदोन डरा हुआ है। तो जब डरा हुआ हो, जब हम डरे हुए होते हैं, तो हम जिसमें हम प्रोफेशनल होते हैं, जिस काम में हम माहिर होते हैं, उस काम को भी हम बिगाड़ देते हैं डर की वजह से। तो परमेश्वर जान गया कि ये डरा हुआ है, और परमेश्वर ने उसको, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़े, उसको मोटिवेट किया। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि करने से डरता हो तो सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं, है ना। परमेश्वर ने उसको हिम्मत देने के लिए, उसको साहस देने के लिए कि तू ये कर सकता है, मैं तेरे द्वारा करूंगा, उसको कहा कि उसके पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। और जब वो उनके पास गया सुनने के लिए कि वे क्या बातें कर रहे हैं, तो उसने क्या सुना कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक पूरा को संग लेकर
हथियारबंदों के पास जो छावनी के पास छोर से उतर गया। तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ना वो क्या बातें कर रहे हैं। जब गिदोन वहां आया 13 उसमें वर्ष में, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था। मतलब उसने एक सपना देखा था और वो अपने सपने को अपने साथी को बता रहा था कि मैंने सपने में क्या देखा। सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिर पड़ा। तो उसके संगी ने देखो क्या कहा, उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। मतलब दुश्मन के लोग भी जान रहे हैं कि परमेश्वर गिदोन के साथ है और जो हमारी सेना है वो उसके साथ परमेश्वर नहीं है, तो हम निश्चय है कि हम हारेंगे। स्वप्न का भी देख लो, उनको उसका उत्तर दे रहा है। और जब गिदोन ने यह सुना, उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तो जैसे ही गिदोन ने यह सुना, उसको साहस आया, उसको हिम्मत आया कि मेरे पास तो परमेश्वर है। दुश्मन की सेना भी ये मान रही है कि मेरे पास परमेश्वर है, मैं कभी हार नहीं सकता। तो उसको हौसला मिला। हमारी लाइफ में भी हम देखते हैं कई बार, हम इंसान है, देखो हमारे मन में डर आता है, हर रोज आता है। कई बार हम मुश्किल सिचुएशन को फेस करने से डरते हैं, पर क्या है, परमेश्वर हमें उसमें से हौसला देता है। वो जानता है कि हमें कब हमें हौसले की जरूरत है। तो यहाँ पर भी गिदोन डरा हुआ था। अगर परमेश्वर क्या है, वो सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देता, ये करो, ये मत करो, ये वो हमारे क्या है, साथ रहता है, हमारे साथ साथ रहता है। वो हमें जांचता है, हमें जानता है हमें कब क्या किसकी जरूरत है, कब हम डरे हुए हैं, कब हमें सहारे की जरूरत है, कब हमें मोटिवेशन की नीड है। वो क्या करता है, हमारी मुश्किलों में हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है। अगर हम ऐसा कहें कि नहीं, हमें तो कभी डर ही नहीं लगता, हम तो हमेशा मतलब हौसले से भरे रहते हैं, तो ये गलत होगा। क्योंकि आप सब भी जानते हैं हम मनुष्य हैं और हर समय हर वक्त कहीं ना कहीं हमें किसी भी मुश्किल को देखकर हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो। पर क्या है, हम इसमें से परमेश्वर के एक ना वो उसको देख सकते हैं, कैरेक्टर को। वो क्या है, हमारे पिता समान है। वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि सिर्फ और सिर्फ हम ये विश्वास करें, वो हमारे साथ हम सब कर लेंगे, पर नहीं। कई बार हमें क्या होती है, हौसले की भी जरूरत पड़ती है। गिदोन के साथ भले ही परमेश्वर था, पर वो कहीं ना कहीं उसको वो हौसला चाहिए होता है। उसको हौसला चाहिए था कि कोई मतलब मुझे हौसला दे ताकि मैं ये काम को कर सकूं। हम भी कई बार क्या होता है, हम बहुत तैयारी करके रखते हैं किसी भी चीज में, पर कई बार क्या होता है ना, जब हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है, हमें पता भी होता है ये सिचुएशन निकल जाएगी, हमें और मतलब ये मुश्किल हमारी जिंदगी से निकल जाएगी और हमारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। पर उस टाइम भी जो हमें हौसला देता है ना, मतलब उसको हम याद रखते हैं हमेशा के लिए कि हाँ, ये हमारे साथ था, इसने हमारी मदद की थी, इसने हमारी सहायता की थी। तो हमें हमेशा याद रखना है, परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें अगर हमें कुछ कहने को कह रहा है तो उसमें से वही हमारी सहायता करेगा और वही हमें हौसला देगा अपने लोगों के द्वारा। और वो हमारी मदद भी करता है, वो हमारी सहायता करता है, हम इस वचन से देख सकते हैं। और बाइबल में हम और भी कई जगह देखते हैं। आप जानते हैं मूसा के बारे में, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, वो भी बहुत डरा हुआ था कि जब परमेश्वर ने उसको कहा था मेरे लोगों को छुड़ा के लिया मिस्र की गुलामी से, पर वो क्या कहता है, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगा प्रभु। तब परमेश्वर ने उसे हौसला दिया और कहा कि नहीं, उस मूसा ने क्या कहा, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं कैसे करूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा, उसको उसके भाई को उसके संग भेजा, हारून को, और उसको एक लाठी भी दी
जो मतलब चमत्कार करती थी। तो परमेश्वर हर समय कोई ना कोई तरीके से क्या करता है, हमारी मदद करता है। और एक हम और देखते हैं, एक बाइबल में एक कैरेक्टर है जो यहोशू। तो जब मूसा मूसा इसराइलियों को लेकर जा रहा था, आप जानते हैं, जाते जाते क्या हुआ, उसकी मौत हो गई, है ना। वो वहां पे नहीं जा पाया था कनान में। तो क्या हुआ, जब मूसा की मृत्यु हुई उसके बाद क्या हुआ, इसराइलियों की सारी जिम्मेवारी यहोशू पर पड़ गई। और आप जानते हैं इसराइली कैसे मूसा पर चिढ़ते थे, उसको मतलब कुड़कुड़ाते थे उसके ऊपर हर टाइम। जब उन्हें पानी नहीं मिलता था, उन्हें खाना नहीं मिलता था, तो क्या करते थे वो, उसको वो करते थे, मतलब बोलते थे हमें क्यों निकाल के ले आया, उसको ताना मारते थे। तो जब मूसा की मौत होगी तो सारी जिम्मेवारी किस पे आ पड़ी, यहोशू पे। उस टाइम यहोशू भी बहुत डरा हुआ था और परमेश्वर ने उसको क्या किया, हौसला दिया कि नहीं, मैं तेरे संग हूँ और मैं तेरी मदद करूंगा। और इस वचन को आप जानते होंगे, हम इस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। आप निकालिए यहोशू 1:9। यहोशू 1:9 मैं पढ़ती हूँ। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, एक हम 6 वचन को भी पढ़ेंगे। इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। तो यहाँ पर भी यहोशू डरा हुआ था। और क्या हुआ, जब डरा हुआ था, कह रहा था ये मूसा के नहीं सुनते थे, मेरी कैसे सुनेंगे, मैं कैसे इन्हें लेकर जाऊंगा, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ, मतलब मैं तो ये कर ही नहीं सकता। परमेश्वर ने क्या किया, उसे यहाँ पर हौसला दिया। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा। तो देखो, डर आता है हमारी जिंदगी में, ये तो स्वाभाविक है, डर आएगा, पर परमेश्वर क्या है, उसमें से हमें निकालेगा, ये भी सच्चाई है। हर टाइम हर जगह परमेश्वर ने क्या किया, अपने अपने लोगों को हौसला दिया। अब जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहोशू के बारे में, मूसा के बारे में, ये भी डरे थे कहीं ना कहीं, पर क्या किया, परमेश्वर ने इनके संग रहा। और जब हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं, वो भी एक बाइबल का कैरेक्टर, नबी था बाइबल का एक। और वो भी क्या किया, जब उसको धमकी मिली थी रानी की तरफ से, तो क्या किया, वो डर गया। और डर के क्या, उसने क्या किया, मतलब परमेश्वर से मौत मांग करा था, प्रभु इससे बढ़िया तो मुझे मार दे। पर क्या हुआ, वहां पे परमेश्वर ने उसे मारा नहीं, वहां पे परमेश्वर ने उसे हौसला भी दिया और उसको क्या किया, खाना दिया, और कौवे के जरिए। तो परमेश्वर, जब हम मुश्किल में होते हैं, वहां पे परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाता है। तो एक जगह बाइबल में लिखा भी है कि हमारी कमजोरियों में परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाता है ना। परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, लिखा है कुरिन्थियों में। तो हमें इस वचन से क्या देखना है कि मुश्किल आती है हमारे जीवन में, वो तो आएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धर्मी पर चाहे विपत्तियां आए तो भी परमेश्वर उनमें से निकालता है। इसमें ये नहीं लिखा कि विपत्ति नहीं आएगी। हमें इस बात को मतलब अच्छे से समझ लेना है कि विपत्ति आएगी, पर क्या है, परमेश्वर उसमें हमें से निकालेगा, उसमें से हमें निकालेगा। परमेश्वर हमारे साथ है। वो गिदोन को कितनी अच्छी तरीके से, आप देखो, वो गिदोन को हौसला दे रहा है, उसको एग्जाम्पल दे रहा है, उसको लेकर गया वहां से। और उसने मतलब ये भी परमेश्वर ने ही उसको वो दिया होगा सपना, कि तू ये सपना देख। उनके द्वारा भी परमेश्वर ने उसको हिम्मत दी, है ना। हर जगह हम जब देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों के संग रहा, यहोशू के साथ था, वो एलिया के साथ था, वो मूसा के साथ था। और इस परमेश्वर क्या है, हाँ, जब हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं, उसके कैरेक्टर को देखते हैं कि वो कैसा है, तो हमें इस बात से ये पता लगता है कि वो मतलब सिर्फ यही नहीं करता, ये करो, हाँ ये आज्ञा तो आपने मानी है, ये नहीं मानी, इसको भी मानो, इसको और अच्छे से करो, नहीं। वो जानता है कि किन बातों में हम अच्छे नहीं हैं, किन बातों में हमें
आवश्यकता चाहिए, किन बातों में हमें हौसला चाहिए, किन बातों में हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब हम आपने पढ़ा होगा यूसुफ के बारे में, बाइबल में एक कैरेक्टर है यूसुफ, और उसमें भी अ, परमेश्वर ने उसे जब सपना दिखाया, उसके सपने दिखाने के बाद वो कितना टाइम मुश्किलों में रहा, है ना। अ, खड्डे में फेंक दिया गया, उस पे झूठे इल्जाम लगे, जेल में गया, पर क्या था, परमेश्वर हर समय हर वक्त उसके साथ था। तो अगर हम देखते हैं हमारे जीवन में ये मुश्किल है क्यों आई है, हम तो इतने अच्छे से चल रहे हैं, नहीं, उसमें से क्या करता है परमेश्वर, कुछ ना कुछ भलाई निकालेगा, है ना। शायद परमेश्वर को हमें और भी अच्छी जिम्मेवारी देनी हो, और भी अच्छे से निखारना हो। गिदोन भी क्या था, एक डरपोक व्यक्ति था, पर क्या किया परमेश्वर ने उसमें अपनी सामर्थ्य दिखाई। अब अगर हम कहें नहीं हम तो सब कर लेंगे, हमें तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है, तो अगर हमने कुछ कर भी लिया उसमें हम परमेश्वर को नहीं महिमा देंगे, नहीं ये तो मैंने अपनी बुद्धि से किया है। जहाँ पे हम फेल होते हैं, जहाँ पे हम सोच ही नहीं सकते ये मुझसे होगा, परमेश्वर उस चीज को क्या करता है, अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे द्वारा करता है, ताकि हम आगे ये न कहें नहीं ये तो मैंने किया। हमें भी एहसास दिलाता है परमेश्वर के नहीं ये तुझसे नहीं होता, ये मुझसे, ये मैं करूंगा। तो हमें क्या करना है, हर पल हर समय उस पर निर्भर रहना है और उसी की बाट जोड़नी है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जीवन में हमें हर समय परमेश्वर की जरूरत है। उसकी मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं है। वही है जो हमें हर समय सांस देता है, वही जो हमें हर दिन उठाता है। अगर हम सो जाते हैं तो अगले दिन हमारा पता नहीं होता हम उठेंगे नहीं उठेंगे, पर वो उसकी दया उसकी कृपा है जो अगले दिन हम उठते हैं, ये उसी का अनुग्रह, उसी की कृपा है। जब हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, आप एक बात देखो कि जब उसको सपना आया, चलो उसने बताया, उसके भाइयों ने उसे खड्डे में फेंक दिया, उसको झूठे इल्जाम उस पर लगे थे जब, तो वो क्या कहता, अगर वो सोचता क्या है मैं क्यों इतना अच्छे से चल रहा हूँ, क्यों इतनी खराई से चल रहा हूँ, मुझ पे तो मुसीबत पे मुसीबत ही आती जा रही है, तो क्या है परमेश्वर का काम उसके जीवन में सफल ना होता। पर यहाँ पे उसको ये नहीं पता था मैं कभी प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं, बस मुझे सिर्फ परमेश्वर के सामने खराई से चलना है और परमेश्वर मेरे जीवन में अपने कार्य को करे, बस। तो हमें भी सिर्फ क्या एक ही लक्ष्य रखना है कि हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ वफादार और ईमानदारी के साथ चलना है। बाकी जो उसने बनाना है वो हमें बनाएगा, जो हमारे जीवन से उसने काम लेना है वो ले लेगा, वो जानता है कैसे लेना है। उसके लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसके वचन में बने रहना है और उसके साथ वफादारी के साथ चलना है और खराई के साथ और ईमानदारी के साथ। डर देखो, गिदोन भी डरा हुआ था, हम भी कई बार कहते हैं डरे होते हैं कि अब तो क्या हो गया, अब पता नहीं आगे क्या होगा, इतने इंटरव्यूज दे रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होता है, डर तो आएगा, पर क्या है परमेश्वर हमें उसमें से निकालना भी जानता है। इसमें कोई बात नहीं है, अगर हम कभी निराश भी हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है, हमारे स्वभाव में है ये कि हम निराश हो सकते हैं, हम मनुष्य हैं, ये भी हमें मानना चाहिए। पर हमें ये भी हमेशा याद रखना है कि उसमें से परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर सामर्थ्य है कि हमें उसमें से निकाले। और जब हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो दानियल को भी जब उसको गुलामी में ले जाया गया, वहां पर वो परमेश्वर के लिए उसने स्टैंड ली, और जब उसने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया तो परमेश्वर ने भी उसके लिए स्टैंड लिया, और परमेश्वर ने उसको, देखो वहां पर कितना बड़ा काम हुआ कि जब जब वो 3 टाइम प्रार्थना करता था तो क्या हुआ, उसके खिलाफ लोगों ने क्या किया, योजना बनाई कि उन्होंने एक पत्र लिखवाया कि जो राजा के सामने घुटने नहीं टेकेगा वो क्या किया जाएगा, शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। वहां पर क्या हुआ कि उसने शेरों की मान में जाना ठीक समझा, इस भलाई बजाय इसके कि मैं उसके चरणों में गिरूं, क्योंकि आप जानते हैं हमारी बाइबल में ये आज्ञा मिली है कि अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के सामने दंडवत नहीं करना। तो जब उसने वहां परमेश्वर के लिए
स्टैंड लिया और परमेश्वर के साथ वो खराई से चला। उसके बाद आप जानते हैं वो पूरा का पूरा देश बचाया। वहां पे एक आज्ञा निकली लास्ट में, जब दानियल बच गया तो राजा ने कहा कि जो अब सभी देश के सभी लोग क्या करेंगे, दानियल के परमेश्वर की उपासना करेंगे। मतलब वहां पे एक आज्ञा निकली के सभी क्या करेंगे, दानियल के परमेश्वर की उपासना करेंगे। तो हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम नहीं जानते उसके द्वारा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पर इससे सिर्फ क्या होता है, परमेश्वर अपने काम को कर सकता है, उसके नाम को महिमा मिलती है और सचमुच में वो महान है, वो सामर्थी है और हम उसके काम को नहीं समझ सकते। उसके काम बहुत आश्चर्य कर्म है और हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ वफादारी के साथ रहना है। और जहाँ पर हम, उसको भी पता है जहाँ पर हम गिरेंगे, जहाँ पर हमें निराशा होगी, उसको पता है कैसे इन्हें निकालना है उस मुसीबत से, उस तकलीफ से। गिदोन हम स्टोरी पढ़ रहे हैं गिदोन की। जब वो गिरा, जब वो डरा कि 300 सेना में हम कैसे जीतेंगे, 300 सेना, इतनी बड़ी सेना है दुश्मन देश की, हम कैसे जीतेंगे। पर क्या किया, परमेश्वर ने उसको हौसला दिया। और आपको भी पता है जब हमें कोई हौसला देता है तो उस टाइम हम कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें क्या होती है, थोड़ी सी हौसले की जरूरत होती है। तो परमेश्वर अपने अपने तरीके से हमें मोटिवेट करता है, हमें हौसला देता है। आप एलिशा के बारे में पढ़ते हैं जब हम बाइबल में से, तो जब उसके ऊपर भी जब उनके शहर के ऊपर किसी दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन सेना ने, तो वहां पर भी जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो क्या किया, परमेश्वर ने उसके चारों तरफ वो बनाई हुई थी, एक दूतों की वो कवच क्या दूत क्या थे, उस शहर के चारों तरफ खड़े हुए थे और परमेश्वर ने दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ। तो क्या होता है, परमेश्वर अपने अपने तरीके से अपने अपने समय में हमारी मदद करता है, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है। और बाइबल में बहुत जगह लिखा है मत डर मत डर मत डर, और यशायाह 41:10 में भी लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत डर। वहां पर भी हम क्या देखते हैं, परमेश्वर के एक स्वभाव को देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, हमें मोटिवेट कर रहा है, हमें हौसला दे रहा है। तो हमें बहुत जगह बहुत समय हौसले की जरूरत होती है और परमेश्वर क्या करता है जानता है, वो अपने लोग, आपको भी पता होगा, आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि परमेश्वर का जब हम निराश होते हैं कहीं ना कहीं से अपने लोगों के द्वारा हमें हौसला देता है। चाहे अगर हम चर्च में जाते हैं संडे को, कई बार हम निराश होते हैं कि ये कैसे होगा कैसे होगा, और जब हम वचन को सुनते हैं वो वचन उसी के ऊपर होता है और सचमुच में उस टाइम परमेश्वर क्या होता है, अब बात करता है अपने वचन के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू या हमारे पास्टर जी के थ्रू। एक बार हम इस वचन को पढ़ेंगे 10 बार। यशायाह 41:10 आप सभी खोल लीजिए, आपको पता ही होगा, ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर का क्या है, प्रॉमिस है। और आपको भी पता है परमेश्वर वायदों का सच्चा खुदा है, वो कभी भी अपने वादे से नहीं मुकर सकता, कभी जो उसने कहा है वो हमारे जीवन में करेगा, ये परमेश्वर का वादा है। और अगर हम देखते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई मतलब परेशानी होती है, उसमें अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें थोड़ा सा हौसला दे तो हमें कितना हौसला मिलता है कि ये हमारे साथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और यहाँ पर देखो परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान जिसने इस पूरे सृष्टि की रचना की, इतना सामर्थ्य परमेश्वर है वो, अगर वो हमारे साथ है तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें परमेश्वर हमारे साथ है, ये हमें हमेशा विश्वास करना है। और जहां पर भी हम गिरेंगे, जहां पर भी हम घबराएंगे, जहां पर भी हम डोलेंगे, क्या है, परमेश्वर वहां पर हमारे साथ है, हमारी
मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। और थैंक यू सो मच इतने अच्छे परमेश्वर के लिए। सचमुच में हम किन शब्दों से हम उसका धन्यवाद करें, हमारे पास शब्द नहीं होते कई बार, पर सच में उसका वायदा है, मैं तेरे साथ हूँ। और जहाँ पर भी हम गिरते हैं वो हमारी मदद करता है, वो हमें उठाता है। उसको पता है कहाँ पर हमें किन शब्दों की, किसके द्वारा हमें जरूरत है। तो सचमुच में इस महान परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आई होप इस वचन के द्वारा आपने सीखा होगा, परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। मैं सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर के देती हूँ। सबको जय मसीह की।